Dear students of class third, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपके लिए जो है हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था दैट वाज पूनम्स डे आउट, हम उसके अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये आया है, तो सीधा जाते हैं। ये पेज नंबर 7 है और इसमें देखिए, डू मेक राइट, स्पेंड सम टाइम अंडर ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। आपने क्या करना है, आपने एक दरख्त के नीचे जाना है और दरख्त फिर वहाँ पर ऑब्जर्व करना है, देखना है, मुशाहिदा करना है। दरख्त को अच्छी तरह देखना है, इसकी ब्रांचेस को देखना है, इसके ट्रंक को देखना है। आपको पता है ट्रंक जिसको गुड़ कहते हैं, तना। तो अब इसके जो है ब्रांचेस हैं, उसकी लीव्स हैं, ये चीज़ें हमको दिखता है, दिखाई देता है। इसका एक हिस्सा जो है वो जिसको हम कहते हैं रूट, वो ज़मीन के अंदर होती है, जड़ें ज़मीन के अंदर होती है दरख्त की। तो आपने जड़ों की तरफ देखना नहीं है, ट्रंक से लेकर यानी तने से लेकर गुड़ से लेकर ऊपर तक जो है इसके आपको अच्छी तरह से मुशाहिदा करना है। और वो मुशाहिदे में आपने क्या देखना है, आपने पत्थर को देखना है और पत्थर के साथ साथ जो पत्ते हैं उन पर आपने ब्रांच को देखना है, टहनी को देखना है, शाख को देखना है। तो उनको देखने के साथ साथ उन पर क्या है वो भी आपको देखना है, और जो गुड़ है उस पर भी क्या होता है वो भी देखना है, और जो ज़मीन पर है वो भी देखना है। मगर क्या देखना है, देखना है आपने एनिमल्स। आपको पता है कि एनिमल कौन कौन सी चीज़ है। मिसाल देते हैं आपके लिए, छोटे बच्चों के लिए सबसे छोटा एनिमल जो है वो आपने एंट देखा होगा, पीला जिसको बोलते हैं आप। तो पीला भी एक एनिमल है। उसके बाद आपने बहुत सारे एनिमल देखे हैं, आपने लिजर्ड देखा है, छपकली जिसको बोलते हैं वो देखा है, आपने मोंकी को देखा है, आपने काऊ को देखा है, आपने बटरफ्लाई को देखा है, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। इनको आपने ऑब्जर्व करना है कि जैसे पहला सवाल हमारा है ऑन द ब्रांच, जो हमारी ये दरख्त की जो ब्रांच है, जो शाखें हैं दरख्त की, और शाखों पर जो है आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन सी किस्म के एनिमल, कौन कौन एनिमल इन ब्रांचेस पे होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑन द ब्रांच सब देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है पहले ऑन द ब्रांच, उसके बाद मैंने दिखाया है पिजन, PIGEON, पिजन। पिजन कबूतर को कहते हैं, ये भी ब्रांच पर आपको दिखाई देगा। आप क्रो को देखिए, दूसरा CRO, क्रो, इसको भी आप ब्रांच पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आप पैरॉट, PARROT, पैरॉट, इसको तोता कहते हैं। ये पैरट भी होता है, कहाँ होता है, ये आप ब्रांच पर उनको देख सकते हैं। अच्छी तरह देख लेना, ये जो जानवर है, एनिमल जो है, ये ब्रांच पर होते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है ऑन द लीव्स। अब वो जानवर, वो एनिमल जो लीव्स पे होते हैं, लीव कहते हैं पत्ते को, पत्थर को, ठीक है ना। आपने पत्ते देखे हैं, पत्थर का मुशाहिदा आपने किया होगा, और पत्थरों पे आप देखिए बारीक बीनी से कि इस पे कौन कौन किस्म के जो है एनिमल पाए जाते हैं, बैठते हैं। मैंने पहले लिखा है एंट्स, एंट जिसको आप पीला बोलते हैं। आप पीले जो होते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं, वो लीव्स पे बैठते हैं। आप देख लेना, मुशाहिदा अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद आपने बटरफ्लाई देखा होगा, बटरफ्लाई, तितली, ठीक है ना। तितली को आपने देखा होगा, लिखा हुआ BUTTERFLY, बटरफ्लाई। और इसकी स्पेलिंग जो है एंट्स, ANTS, एंट्स, ठीक। तो बटरफ्लाई की स्पेलिंग क्या है, BUTTERFLY। बटरफ्लाई को आपने देखा होगा, ये भी कहाँ पर होता है, ये लीव्स पे होती है। इनको आप लीव्स पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर GROSS, ग्रॉस, HOPPER, हुपर। ग्रास हुपर
जिंगर इसको बोलते हैं। ये भी कहाँ होता है, ये भी ऑन द लीव्स होता है, यानी पत्तों पे होता है। ये जो जानवर है, छोटे छोटे जानवर, देखिए हम अगर हम कहेंगे कि क्या मंकी पत्थर पे होता है, तो जाहिर है कि पत्थर जो है वो उतना मजबूत नहीं होता कि जिस पर मंकी बैठ सके। लेकिन ये जो छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, एंट है, बटरफ्लाई है, ग्रास ऊपर, ये कहाँ पर होते हैं, ये आप बटरफ्लाई, ये सॉरी, ये आप देख सकते हैं ऑन द ब्रांच, ऑन द लीव, सॉरी, तो पत्तों पर। उसके बाद है हमारा ऑन द ट्रंक। ट्रंक कहते हैं गोड़ को, तने को। और तने पे आपने देखा होगा कौन कौन से जानवर होते हैं, इसी तरह से बारीबीन से आप देख लेना, मुशाहिदा करना। जब आपके पास ये मेरा वीडियो पहुंचेगा तो आप उस वक्त जाना और देख लेना, मुशाहिदा करना कि वाकई ये चीज़ें होती भी हैं या नहीं। तो मुशाहिदे में आपको इंशाल्लाह ये सब आपको मिल जाएगा। तो पहला जो है, जो ट्रंक पे होता है, वो है वुड पिकर, ठमठोका जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना, जो काटता है, ठक 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 करता है, काटता है किसको, तन्ने को काटने की कोशिश करता है, इसको सुराग बनाता है। आपने देखा होगा ठमठोका, WOOD, वुड, PIKER, पिकर, वुड पिकर। तो उसके बाद आपने जो जानवर देखा होगा वो है लिजर्ड, छिपकली, हमारे यहाँ होती है। आपने बहुत बार इस, जो हमारे यहाँ पर बगल में खोड़ी है, जो हमारे यहाँ पर दरख्त है, तो दरख्त में जो है ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ये लिजर्ड होती है, ठीक है, LIZARD, लिजर्ड। ये भी कहाँ पे होता है, ये ट्रंक पे आप देख सकते हैं। और आपके यहाँ पर चूँकि हम जंगल में रहते हैं, और आपने देखा होगा कि मंकी जो होते हैं, मंकी भी ट्रंक पे होते हैं, शार्क पे भी होते हैं, ट्रंक पे से चढ़ते ट्रंक से, और कभी ट्रंक पे भी होते हैं, कभी शार्क पे भी होते हैं। तो MONKEY, मंकी वो एनिमल है जिसको आप देख सकते हैं कहाँ पे, आप इसको ट्रंक पे देख सकते हैं, किसी भी दरख्त के ट्रंक पे आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, अब ज़मीन पर आपने कौन कौन से जानवर देखे, कौन कौन से एनिमल देखे हैं आपने, अपने रेट देखा होगा, रेट, RAT, रैट, चूहा, चूहा छोटा शैतान। ये शैतान जो है, ये चूहा कहाँ रहता है, आपने देखा होगा उसको चलते हुए, कहाँ, ग्राउंड पे, ज़मीन पे, ठीक है। और आपने देखी होगी COW, काऊ, गाय भी, गाय को भी आपने देखा होगा, ये भी कहाँ होती है, ज़मीन पर चलती है। इसके बाद आपने देखा होगा स्नेक, SNAKE, स्नेक, स्नेक इसको कहते हैं, स्नेक कहते हैं सांप को, सांप को। तो सांप को भी आपने देखा होगा ज़मीन पर। तो ये एनिमल भी जो है ज़मीन पे पाया जाता है। तो ये वो एनिमल्स हैं जो आप इनका मुशाहिदा आप कर सकते हैं कि ब्रांच पे कौन होते हैं, लीव्स पे कौन होते हैं, ट्रंक पे कौन होते हैं, और ग्राउंड पे कौन होते हैं। तो जी, हमने वो पढ़ा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, ये पेज नंबर 8 है, अच्छी तरह देख लीजिएगा आप। नाउ अरेंज these animals in the order of their size, smallest being the first। देखिए, अब हमने इनको क्या करना है, जितने नाम लिए हैं, उनमें से हमने क्या करना है, हमने लिखना है इसमें 1 से लेकर जो 15 तक लिखा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, लिखना है। तो लेकिन कैसे लिखना है, यहाँ पर इन्हें देखिए, इन ऑर्डर ऑफ दियर साइज़, इनके जो साइज़ के एतबार से, इनके कद के एतबार से, बड़ा छोटा इनके उस एतबार से हमने ये लिखना है। लेकिन इस पर इंस्ट्रक्शन जो हमें दिया हुआ है वो है स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। इन सब जानवरों में, एनिमल्स में सबसे छोटा जो है वो हमने फर्स्ट में लिखना है। अब देखिए मैंने लिखा है, देखिए जी। तो सबसे पहला जो, सबसे इन एनिमल्स में जो सबसे पहला है वो है एंट। क्या है वो एंट है। तो ये देखिए आप, ये पहला एंट है, ठीक है। तो एंट, उसके बाद दूसरा जो है वो है, जो दूसरा है ग्रास ऊपर, GROSSHOPPER, ग्रास ऊपर। ये से थोड़ा बड़ा है, एंट से बड़ा है।
और इस ग्रासहोपर से बड़ा आपने देखा होगा, यहाँ पर लिखा मैंने है बटरफ्लाई। साइज़ के एतबार से बटरफ्लाई, BUTTERFLY बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इससे ग्रासहोपर से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद चौथे नंबर पर मैंने लिखा रैट। और ग्रासहोपर से जो है, ग्रासहोपर से बड़ा है रैट। ग्रासहोपर से बड़ा, सॉरी, ग्रासहोपर लिखा मैंने, ओके। फिर लिखा है मैंने बटरफ्लाई, BUTTER बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई ग्रासहोपर से बड़ा है। तो बटरफ्लाई से बड़ा कौन है, यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो है रैट, RAT रैट। तो उसके बाद जो है वो है वुडपेकर, 5वें नंबर पर वुडपेकर आता है, ठीक है ना। ये कद के एतबार से मैंने लिखा है। 6ठे नंबर पर देख सकते हैं लिजर्ड है, LIZARD लिजर्ड है। ये वुडपेकर से बड़ी होती है इससे। तो उसके बाद जो है 7वें नंबर पर आप लिख सकते हैं पैरट। ये लिजर्ड जो होता है पैरट से छोटा होता है और पैरट लिजर्ड से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैंने इस एतबार से लिखा है। तो पैरट से बड़ा कौन होता है, पिजन। आपने पैरट को भी देखो, तोते को भी देखा होगा, और पिजन को भी देखा होगा। पिजन कदरी बड़ा होता है पैरट से, इसलिए मैंने 8वें नंबर उसको लिखा PIGEON पिजन। तो 9वें नंबर पर पिजन से बड़ा कौन जानवर है, पिजन से बड़ा क्रो है, CRO क्रो। ये पिजन से बड़ा है। तो क्रो से बड़ा कौन है, क्रो से बड़ा है 10वें नंबर पर जो है स्नेक। लंबा होता है, कौवे से लंबा होता है, इसलिए मैंने इसको 10वें नंबर पर लिखा है। SNAK स्नेक, सांप। तो स्नेक से बड़ा कौन आता है, स्नेक से बड़ा मंकी होता है, MONKEY मंकी, 11वें नंबर पे आता है। तो 12वें नंबर पे कौन आता है, मंकी से बड़ा कौन होता है, मंकी से बड़ा काऊ होती है, गाय होती है। कद के एतबार से गाय बड़ी होती है। तो उसके बाद जो है 13वें नंबर पर आता है गाय से बड़ी कौन है, गाय से बड़ा कौन है, वो है हॉर्स, HORS हॉर्स। तो हारस से बड़ा कौन है, आपने देखा होगा हारस से बड़ा, नहीं हारस किसको कहते हैं, घोड़े को कहते हैं। कैमल, कैमल ऊँट को कहते हैं, ये घोड़े से बड़ा होता है, ठीक है। कद के एतबार से, साइज के एतबार से कैमल घोड़े से बड़ा होता है। और जो 15 वाला लास्ट है वो है एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब हाथी। हाथी इन जानवरों में से, एनिमल में सबसे बड़ा होता है। और अगर हमको से कोई पूछेगा तो सबसे छोटा जानवर जिसका हमने यहाँ पर नाम लिया है वो है एंट, और सबसे बड़ा जानवर जो है वो है एलिफेंट, ठीक है ना, वो है एलिफेंट। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह रहमान, अगर खुदा लाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।